दोस्तों मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों ओएनजीसी फाउंडेशन के तरफ से ओएनजीसी स्कॉलरशिप सेशन 2023-24 के लिए वो जारी हो गया है। आपको बता दें कोई भी स्टूडेंट जो फिलहाल इंजीनियरिंग कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, इसके अलावा मास्टर डिग्री में एमबीए कर रहा है, जियोलॉजी कर रहा है या फिर जियो फिजिक्स कर रहा है, तो वो सारे लोग इस स्कॉलरशिप को फिलअप कर सकते हैं। चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर एससी एसटी कैटेगरी से हो, तो वो सारे लोग इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें जिनका भी एडमिशन सेशन 2023-24 में हुआ है वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो वो सारे लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका 12th में मिनिमम 60% मार्क्स है वो होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए जो एनुअल इनकम होना चाहिए वो अगर एससी एसटी कैटेगरी से है तो 4.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, और ओबीसी जनरल से है तो आपको 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 30 नवंबर 2023 रखा गया है, और एप्लीकेशन फॉर्म है वो 16 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया है। तो दोस्तों अब हम वीडियो में देखते हैं कि आपको किस तरह से इसका आवेदन है वो करना है। तो फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पे आना है। यहाँ पे अप्लाई स्कॉलरशिप का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे कैटेगरी का यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इंजीनियरिंग एमबीबीएस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे वो सारे यूजी कोर्स के लिए करेंगे। इसके अलावा जो एमबीए के लिए करेंगे या फिर मास्टर डिग्री के लिए करेंगे वो सारे पीजी कोर्स के लिए करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो जनरल वाले होंगे वो यूजी पीजी सेलेक्ट करेंगे, उसी तरह से जो ओबीसी वाले हैं और नीचे में एससी एसटी वाले हैं। दोस्तों सारे लोग का यहाँ पे अपना अपना ऑप्शन दे दिया गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ओबीसी यूजी कैटेगरी के लिए है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बताया गया है। आपके पास एडमिशन का रिसिप्ट है वो होना चाहिए, अप्लीकेंट का एक इमेज है वो होना चाहिए, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट है, प्रूफ ऑफ एज में आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, 12th का मार्कशीट है वो होना चाहिए, एक डिक्लेरेशन फॉर्म है वो होना चाहिए, कॉलेज का आईडी कार्ड और एक सेल्फ अंडरटेकिंग है वो होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन है वो डाउनलोड करना है। देखिए डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग है, तो इसमें आपको पूरे अच्छे से इसको फिलअप कर देना है। यहाँ पे नाम है, फादर्स नेम है, यहाँ पे आपको जो बीटेक कोर्स है, बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक कोर्स यहाँ डलाएगा, एमबीबीएस कोर्स है तो एमबीबीएस, उसके बाद स्ट्रीम और डिसिप्लिन डाल देना है, उसके बाद कॉलेज का नाम है वो डाल देना है, यहाँ पे कौन सा एकेडमिक ईयर में आपका एडमिशन हुआ है वो फिलअप कर देना है, उसके बाद आपका एडमिशन नंबर क्या था या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको अपने कॉलेज से जो भी प्रिंसिपल और इंचार्ज हैं उनसे यहाँ पे साइन मुहर है वो करवा लेना है। यहाँ पे उनका नाम, डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे डेट और प्लेस है इसे फिलअप कर देना है। दोस्तों जब ये साइन हो जाए तो इसे पीडीएफ बना करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको उस समय जरूरत इसी तरह से दूसरे बार में आपको अंडरटेकिंग है वो डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फोटो है वो चिपका देना है, यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम वो सब फिलअप कर दीजिए, आपका जो कैटेगरी है उस पर आपको टिक आउट कर देना है, आपका कोर्स क्या था, स्ट्रीम क्या है यानी ब्रांच क्या है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, आपका जो कॉलेज का नाम है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट है उसका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, फुल नेम है वो कैपिटल में होना चाहिए और मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। दोनों डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए तो आपको स्कैन करके पीडीएफ बना करके अपने लैपटॉप या फोन में रख लेना है। बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स में आप टिक करेंगे तो उसके बाद आपको अप्लाई वाले पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट नाम है, लास्ट नाम है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, आपको जेंडर जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, सिटीजनशिप है वो सिलेक्ट कर लीजिए, आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए, ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ध्यान देना है कि आपका ईमेल आईडी है वो सही होना चाहिए, आप गलत ईमेल नहीं फिलअप करोगे। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, फादर्स का इंफॉर्मेशन है तो नाम यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद आपके पिताजी क्या करते हैं उनका यहाँ पे ऑक्यूपेशन है वो पूछ रहा है, इसके अलावा आपका एनुअल इनकम कितना है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। दोस्तों ध्यान रहे कि ये जो इनकम है वो आपको सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है। दोस्तों जब आपका सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप हो जाए तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है।
उसके बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस है वो पूछ रहा है, तो आपको एड्रेस अपना डिटेल में भर देना है। यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपका सिटी कौन सा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे बॉक्स में टिक लगा देना है, तो दोनों एड्रेस सेम है वो फिलअप हो जाएगा। जब एड्रेस सबका अच्छे से फिलअप हो जाए तो आपको यहाँ फिर से नेक्स्ट कर जाना है। नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल है वो फिलअप करना है। यहाँ पे पूछ रहा है आप जहाँ पे अभी पढ़ रहे हो उसका डिटेल देना है। आपका कॉलेज का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में कॉलेज का एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद एड्रेस लेन 2 में भी आपको सारा डिटेल है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद आपका कॉलेज है वो किस स्टेट में है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कॉलेज का वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद कॉलेज का जो पिन कोड है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद जिस दिन आपका एडमिशन हुआ था यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है क्या आपका इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। और किससे है तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे तो वो AICT से एफिलिएटेड होगा। अगर आप MBBS में होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट से होगा या फिर MIC से होगा। तो जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसे फिलअप कर देना। उसके बाद आपका कोर्स है वो पूछेगा, तो कोर्स में आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग फिलअप करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांच है वो पूछेगा, तो आपका जो ब्रांच है वो फिलअप कर दीजिए। उसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन है वो आपको फिलअप कर देना है। आपका कोर्स कितने साल का है, तो अगर 4 साल का इंजीनियरिंग है तो 4 साल आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और एकेडमिक का टाइप पूछ रहा है, अगर आपका एग्जाम है वो सेमेस्टर वाइज होता है या फिर एनुअली होता है, तो इंजीनियरिंग में सेमेस्टर वाइज चलता है तो आपको यहाँ पे सेमेस्टर ही फिलअप करना है। दोस्तों ऊपर का जब सारा डिटेल फिलअप हो जाए तो नीचे आपको 10th और 12th का डिटेल है वो फिलअप करना है। यहाँ पे आप 10th कब पास किए हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपका स्कूल का नाम क्या था, बोर्ड कौन सा था, उसके बाद स्टेट कौन सा था, आपका कोर्स फुल टाइम था पार्ट टाइम था वो फिलअप कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्क्स में है या फिर ग्रेड में। किसी किसी का CGPA में होता है तो वो CGPA सेलेक्ट करके भरेगा, किसी का मार्क्स होता है तो वो मार्क्स है वो सिलेक्ट करके भरेगा। टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, टोटल कितने आए थे, और यहाँ पे परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसी तरह से आपको फिर से यहाँ पे 12th का सारा डिटेल है वो फिलअप कर देना है। तो आपका सारा डिटेल फिलअप हो जाए तो आपको इसे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। पूछेगा क्या आपको कहीं दूसरे जगह से स्कॉलरशिप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आपको इसे नो कर देना है। तो यहाँ पे आपको बैंक का डिटेल है वो फिलअप करना है। यहाँ पे आपको बैंक का नाम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम है वो डाल देना है। आपको पासबुक पे सारा डिटेल है वो मिल जाएगा। उसके बाद में बैंक का जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। बैंक का अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो वो आपके पास बुक पे होगा, वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपका ब्रांच का कोड होता है दोस्तों 9 डिजिट का एक MICR कोड होता है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे IFSC कोड है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट का टाइप है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ज़्यादातर अकाउंट सेविंग्स अकाउंट ही होते हैं तो आपको सेविंग्स अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेना है। लेजर नंबर आपको भरना नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आपको मिलेगा भी नहीं, तो आपको इसे वैकेंट छोड़ देना है। और नीचे में आपको अपना अकाउंट नंबर है वो फिलअप कर देना है। जब सारा डिटेल आपका फिलअप हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक डाउनलोड ECS फॉर्म का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ECS फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ECS फॉर्म में आप देखोगे कि सारा डिटेल जो आपने फिलअप किया था वो सारा यहाँ पे इसमें प्रिंट रहेगा। नीचे में देखिए यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर है, इसको प्रिंट करवा करके आपको अपना साइन कर देना है। उसके बाद में आपका जहाँ पे भी अकाउंट है उस वाले बैंक में जाना है और वहाँ के जो मैनेजर होंगे उनसे आपको यहाँ पे साइन करवा लेना है और मुहर लगवा लेना है। दोस्तों एक काम है वो आपको फॉर्म भरने से पहले करवा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बाद में भी आप इसे अपलोड कर सकते हो। बाद में आपको फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें देखिए आपको बताया गया है PDF और इमेज है वही यहाँ पे अलाउड है। उसके बाद में सीरियल नंबर 2 से 9 के बीच में है वो मैंडेटरी है। उसके बाद में इमेज का साइज है वो होना चाहिए 200 KB से कम होना चाहिए। और सीरियल नंबर 4 में जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए नॉन मैंडेटरी है, यानी जनरल कैटेगरी वाले को अपलोड नहीं करना है।
दोस्तों अपलोड करते समय आपको ध्यान देना है कि सारे जो डॉक्यूमेंट है उस पर आपको साइन करके अपलोड करना है। चाहे तो आप कलर प्रिंट करवा लें या फिर प्रिंट आउट करवा करके सारे डॉक्यूमेंट पे आपको अपना सिग्नेचर करके अपलोड करना है। और जो मार्कशीट आपके होंगे उसको अपने कॉलेज से भी साइन करवा लेना है और खुद से भी साइन करके आपको अपलोड कर देना है। अगर ये सारे चीज़ नहीं हो पाते हैं तो आप बिना साइन किए हुए भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपका कोशिश होना चाहिए कि आप सारे डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स करवा करके सारे को सेल्फ अटेस्ट कर दें, उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड करें। दोस्तों सबसे पहले पैन कार्ड का देना है। पैन कार्ड आपके पास है तो यस करके आपको पैन नंबर है वो डाल देना है। यहाँ पे आप फाइल सेलेक्ट करोगे तो आपका फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आप अपलोड कर दोगे तो ये अपलोड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर है वो दीजिए और फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। इमेज है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट का नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करके आपको फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में प्रूफ ऑफ एज में आपको क्लास 10th का मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको 12th का मार्कशीट है वो अपलोड कर देना है। डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग जो आपको शुरू में मैंने बताया जो आपको कॉलेज से साइन करवाने थे उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ईसीएस फॉर्म के बारे में बताया गया है। तो ईसीएस फॉर्म आपके पास अभी साइन करवाया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर दें। और यहाँ पे लिखा गया है बिल अटैच स्कैन्ड फॉर्म लेटर, तो आपको इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और आपको बता दें उसके बाद नीचे में आपको बैंक पासबुक है वो अपलोड करना है। तो बैंक पासबुक आपके पास होगा ही, उसका फोटो क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे पीडीएफ बना करके अपलोड कर देना है। दोस्तों जब सारा अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट तो आपको ये वाला सबमिट करने का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो फॉर्म का रिसीविंग या फिर एनेक्स्चर ये डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको ऊपर में स्कॉलरशिप सिलेक्ट कर लेना है, नीचे में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है। जब आप फॉर्म सबमिट किए होंगे तो आपके डिस्प्ले पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो शो किया होगा, उसे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है और नीचे में आपको फॉर्म वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे आप व्यू करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म व्यू करते हैं तो आपका सारा डिटेल है वो ओपन हो जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पे लास्ट पेज पे जाना है जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था। वहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको फॉर्म डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे एनेक्स्चर ये डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो इनेबल रहता है और आप यहाँ से अपना एनेक्स्चर ये है वो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये टोटल 5 से 6 पेज का फॉर्म होता है वो आपको डाउनलोड करना होता है। यहाँ पे लास्ट में आपको प्रिंट करवा करके कॉलेज से साइन मुहर है वो करवा लेना होता है और यहाँ पे आपको स्टूडेंट के द्वारा सिग्नेचर कर देना होता है। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट को अपने पास है वो सेव करके रखना है और जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो ओएनजीसी है वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेगा तो उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट है वो मांगा जाएगा। तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है वो पोस्ट के द्वारा भेजना होता है। तो फिलहाल आप फॉर्म फिलअप करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को कॉलेज से साइन मुहर करवा करके अपने पास रख लें। तो दोस्तों ये फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।